हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास नंबर 7 कौन सी करेंगे? क्लास नंबर 7 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 7 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि कोशिका कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका की संरचना क्या होती है, उसमें हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा, केंद्रिका, जीव द्रव्य क्या होते हैं, गोल्गी यंत्र क्या होता है, हमने गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक, इनके बारे में हमने पिछली वाली क्लासेस में हमने पढ़ा। अब जो इम्पोर्टेंट है अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करेंगे किसके बारे में कि पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिका के बारे में। किसके बारे में? पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिका के बारे में जो हम लोगों को पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लास्ट ईयर भी जो है क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसलिए अब हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पादप कोशिका, कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या क्या होता है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए, पादप कोशिका में क्या होता है कि उसमें कोशिका भित्ति, मतलब जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, वो उपस्थित होती है। परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है, रिक्तिका मतलब वैक्यूल के कारण सामान्यतः केंद्रक जो है किस पर होता है? परिधि पर होता है। मतलब जिसमें वैक्यूल होता है जिसके कारण जो केंद्रक वो क्या होता है? वो परिधि पर होता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक कोशिका के केंद्र के समीप में उपस्थित होता है। क्या होता है? कोशिका के केंद्र के समीप में उपस्थित होता है। उच्च श्रेणी की पादप कोशिकाओं में तारकाएं मतलब सेंट्रोसोम्स जो होता है वो अनुपस्थित होता है, और निम्न श्रेणी की गतिशील कोशिकाएं क्या होती हैं? इसका अपवाद होती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें तारकाएं मतलब सेंट्रोसोम्स जो होता है वो उपस्थित होता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि प्लास्टिड्स उपस्थित होती है और कवक इसका क्या है? अपवाद है। मतलब पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें प्लास्टिड्स होता है, लेकिन कवक जो है वो इसका अपवाद है। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? प्लास्टिड्स जो होता है वो अनुपस्थित होता है। मतलब प्लास्टिड्स जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। बारी आती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होती है? आकार में गोलाकार या अंडाकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पादप कोशिका में गोलाकार या अंडाकार होता है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? नलिकाकार होते हैं। क्या होते हैं? नली के जैसे आकार के होते हैं। जब पादप कोशिका के अंदर एक दीर्घ केंद्रीय रक्तिका उपस्थित होती, क्या होती है? एक दीर्घ केंद्रीय रक्तिका उपस्थित होती है। परंतु जंतु कोशिकाओं में अनेक रक्तिकाएं पाई जाती हैं जो कि क्या होती है? उनकी बहुत ही छोटी होती हैं। क्या होती हैं? छोटी होती हैं। आगे है कि कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य सामान्यतः कोशिका प्लेट विधि द्वारा विभाजित होता है, परंतु जंतु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य खांच और विदलन द्वारा क्या होता है? विभाजित होता है। अगला है कि पादप कोशिकाओं में सभी अमीनो अम्ल सह एंजाइम्स तथा विटामिन को निर्मित करने में सक्षम होता है, परंतु जंतु कोशिकाओं में सभी अमीनो अम्ल और ये सहएंजाइम तथा विटामिन को निर्मित जो है वो नहीं कर सकता है। 9th है कि पादप कोशिका के अंदर इसमें संकुचित रिक्तता जो है नहीं पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर संकुचित रिक्तता जो है क्या है? पाई जाती है। कोशिका विभाजन के बाद स्पेंडल निर्माणक है अतारक मतलब एंस्ट्रेट प्रकार का होता है, लेकिन जो जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान स्पिटल निर्माण जो होता है वो अभितारक मतलब एम्फीस्ट्रेशल प्रकार का होता है। ठीक है, जो पादप कोशिकाओं के अंदर लाइबोसोम्स की संख्या क्या होती है? बहुत कम उपस्थित होते हैं, परंतु जंतु कोशिकाओं के अंदर लाइबोसोम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। आगे है कि स्पीरोफोम्स जो उपस्थित होता है पादप कोशिका के अंदर, स्पीरोसोम उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर स्पीरोफोम का क्या होता है? अभाव होता है। अगला है कि पादप कोशिका में संचित भोजन जो होता है मंड वो स्टार्च के रूप में रहता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर जो भोजन है वो ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में क्या रहता है? उत्पन्न रहता है। मतलब वो जो स्टार में स्टोर रहता है। इस पादप कोशिका के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें प्लाज्मोडेस्माटा जो है क्या होता है? उसका अभाव होता है।
तो ये हमने पढ़े किसके, जो इनके बारे में, कि जो पादप कोशिका के बारे में और ये जंतु कोशिका, इन दोनों के अंतर पढ़े कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, क्योंकि लास्ट ईयर जे वाले ये पूछे गए थे। तो ठीक है, इसलिए हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये फिगर जो है हमको याद होना ही चाहिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिगर अगर बना के आते हैं तो उससे जो टीचर्स पे बहुत मतलब अलग तरीके का एक इम्प्रेशन पड़ता है। तो हमको ये फिगर भी माइंड में होना चाहिए। देखिए सिंपल सा है, हम इसको इस तरीके से मतलब बना सकते हैं आराम से। तो ढंग से तो बनाना नहीं आता, पर हम इसको कोशिश जो है करके बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देखिए ये जो इसकी लाइन है ये कहलाती है कोशिका कला कहलाती है। क्या कहलाती है, ये जो लाइन सी है ये कोशिका कला कहलाती है। दूसरा ये छोटे छोटे से गोल्गी टाइप में ये इस तरीके के, ये क्या होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। गोला सा है ये हमारा क्या होता है, सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल कहलाते हैं। क्रोमेटिन जाल या फिर कोशिका द्रव्य जिसके अंदर है ना, ये फैला हुआ है इसके अंदर, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, जिसमें केंद्रक जो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक की कला होती है। ये है अंतर्गत जालियां कोशिका द्रव्य के, एक कोशिका द्रव्य है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसके अंदर लाइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये है राइबोसोम्स हैं, तंतुक पाए जाते हैं, और रिक्तिका पाई जाती है। तो हमको ये जो है बनाना, हाँ जी, ये है हमारा प्लांट सेल। कौन सा, पादप कोशिका जो है हमारी, ये पादप कोशिका है। तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहली इसके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। और ये इसके अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कौन सी, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका होती है। बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, उसके अंदर क्या होती है, केंद्रिका पाई जाती है। हरित लवक पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पाई जाती है, हरित लवक, जिसके जरिए पत्तियों, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, जो पत्तियों का जो रंग है वो इसकी वजह से क्या रहता है, हरा रहता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये यहाँ पे लाइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और अंतःप्रविधीय जालिकाएं जो बनी होती हैं, अंतःप्रविधीय जालिकाएं होती हैं ये वाली। और ये राइबोसोम्स जो है इसमें मिलते हैं, और इसमें गोल्गी काय ये भी पाया जाता है। ठीक है, तो हमको ये अपना पादप कोशिका का जो चित्र है वो हमको आना चाहिए। ये कुछ देखिए, ये भी आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने अभी पढ़ाया है ये वही है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका को लेकर के कोशिका कला के बाहर उसे ढकते हुए निर्जीव एक सेलुलोज की बनी हुई क्या रहती है, कोशिका भित्ति होती है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होती है कि कोशिका कला की सबसे बाहरी परत होती है, और कोशिका भित्ति जो इसमें नहीं पाई जाती है। तो हमको देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों का फिगर हमको जो है याद कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, पूछा ही जाता है। देखिए पादप कोशिका में तारकाएं नहीं पाया जाता, लेकिन केंद्रक के समीप एक सितारे जैसी संरचना जो होती है वो उसमें सेंट्रोसोम से मिलती है, जो जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य में अनेक या फिर कभी कभी कम संख्या में क्या मिलते हैं, लवक मिलते हैं, परंतु जंतु कोशिका में लवक जो है वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं, परिपक्व वनस्पति कोशिका में प्राय बड़ी केंद्रक रिक्तिका बन जाती है, लेकिन कोशिका द्रव्य में अनेक अत्यंत छोटी छोटी रिक्तिका वैक्यूल्स जो होते हैं किसके अंदर, जंतु कोशिका के अंदर। ठीक है, संचित भोजन किसमें होता है, मंड मतलब स्टार्च में होता है, लेकिन संचित बोधन जो होता है जंतु कोशिका के अंदर वो ग्लाइकोजन आदि में होता है, लेकिन मंड में नहीं होता है। अगला है कि वनस्पति कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में यह पदार्थ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसमें वनस्पतियों के लिए उपयोगी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर क्लोरोफिल नामक पदार्थ जो वो नहीं पाया जाता, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या है, नहीं होती है। अब बारी आती है कुछ कोशिकाओं के वर्गीकरण की। रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं कि ये दो प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो लाल रक्त कोशिका, दूसरी सफेद रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिकाएं गोल और तस्तरी के समान उभरी हुई होती हैं, और सफेद कोशिका अपनी आकृति को क्या कर सकती हैं बदल सकती है। ये जो आरबीसी होती हैं ये डब्ल्यूबीसी की तुलना में क्या होती हैं, बड़ी होती है, और इसका अपना आकार भी क्या कर सकती हैं, ये बदल सकती हैं। शरीर में हमारे कितनी पेशियां पाई जाती हैं, 3 पेशियां पाई जाती हैं। एक तो रेखांकित पेशी, दूसरी आरंकित पेशी, और तीसरी कौन सी होती है, हृदय पेशी, मतलब जिसको आप इंग्लिश में कार्डियटिक मसल्स कहते हैं। ठीक है, रेखांकित पेशियां कौन सी होती हैं, ये ऐच्छिक होती क्या होती है, जिनकी अच्छा से संकुचित होने, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार चलती हैं, अस्थियों पर लगी रहती है। शरीर की गति, चलना फिरना, दौड़ना, पकड़ना, खड़े होना, इन्हीं पेशियों के आंकोचनों का क्या होता है, प्रसार फल होता है।
आरंकित पेशियाँ कौन सी होती हैं? हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती हैं, ये स्वतः ही आकुचित और प्रसारित होती हैं। सारी पाचन प्रणालियाँ ग्रसन नलिका से गुदा तक इनमें पेशियों का प्रधान भाग रहता है। अवांछित इन्हीं की क्रिया का क्या होती है? फल होती है। प्रत्येक नलिका रक्तवाहिनियों तथा आशयों की भित्तियां प्रायतः इन्हीं कुपेशियों की क्या रहती हैं? बनी रहती हैं। ठीक है, जो कार्डियक मसल्स मतलब हृदय पेशी जो होती हैं की रचना यद्यपि ऐच्छिक पेशी के समान होती है, तथापि वे इच्छा के अधीन नहीं होती, स्वतः ही संकोच और क्या करती हैं? प्रसार करती रहती हैं। वास्तव में यह सिद्ध हो चुका है कि हृदय की पेशी में स्वतः अंकुचन करने की शक्ति होती है, जो नाड़ी नियंत्रण से क्या होती है? बिल्कुल स्वतंत्र होती है। अस्थि कोशिका जो होती हैं ये बेलनाकार होती हैं और चारों ओर से महीन और छोटे छोटे जो रेसे होते हैं ना वो इनके निकलते रहते हैं। तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका जिसको आप न्यूरॉन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में भी न्यूरॉन से ये जो क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ये कोशिका है ना, तंत्रिका कोशिका, सॉरी न्यूरॉन कोशिका, ये हमको इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम भी पूछा गया था, इसका 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, कि तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य क्या होता है? मस्तिष्क से सूचना मतलब दिमाग से सूचना का आदान प्रदान करना, उनका विश्लेषण करना होता है और यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें मस्तक, मेरुरज्जु और पेरिफेरल गैंग्लिया होते हैं। कई तरह की विशिष्ट तंत्रिका कोशिका होती है, जिसमें सेंसिटिव तंत्रिका कोशिका, अंतरतंत्रिका कोशिका और गतिजनक तंत्रिका कोशिका होते हैं। किसी भी चीज के स्पर्श, छूने, ध्वनि या प्रकाश के होने पर ये तंत्रिका कोशिका ही प्रतिक्रिया करते हैं और ये अपने संकेत मेरुरज्जु और मस्तिष्क को भेजते रहते हैं। मोटर तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संकेत ग्रहण करते हैं। मांसपेशियों की सिकुड़न और ग्रंथियां इससे प्रभावित होती हैं। एक समान और असाधारण तंत्रिका कोशिका में एक कोशिका यानी सोमा, डेंड्राइट और कार्बाई होते हैं। तंत्रिका कोशिका का मुख्य हिस्सा क्या होता है? सोमा होता है। ठीक है, संयोजी ऊतक जो होते हैं शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं और इनमें कोशिकाएं उपकला की भांति बहुत अधिक चिपकी हुई नहीं होती, बल्कि एक दूसरे से काफी जो है अलग होती हैं और इनके बीच में जंत्र कोशिका पता जैसे मैट्रिक्स कहते हैं, प्रकार क्या होता है? रेशेदार दिखाई देता है। अब बारी आती है कि कोशिका विभाजन का महत्व क्या है? किसका? कोशिका विभाजन का महत्व क्या है? ठीक है, इसको हम यहीं तक करते हैं। अब पढ़ेंगे जो हमारा आगे का टॉपिक है वो हम किस में पढ़ेंगे? अपनी आगे की नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास शायद यहीं पर रहेगी, आगे का इसमें ऐड हो नहीं पाया तो कोई बात नहीं, आगे की क्लास जो है हम आगे करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है letslearn183@gmail.com। आप इस पर भी जीमेल कर सकते हैं, letslearnclassl2@gmail.com। टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरा चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। सारे क्लासेस की जो पीडीएफ हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम पर जो कनेक्ट नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए। 29 अक्टूबर से आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर टाइम टेबल से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 28 को बहुत सारे बच्चों का पैट का एग्ज़ाम्स भी है। तो 28 को 2-3 दिन का गैप देके कि आप लोग 28 को अपना एग्ज़ाम दे लीजिए अच्छे से। उसके बाद 29 से सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं उनको हम प्रॉपरली क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोगों की 4 क्लासेस जो है चला करेंगी पर डे। ठीक है, 4 क्लासेस जो है आप लोगों की पर डे चला करेंगी। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा 15 नवंबर। 15 नवंबर तक हमारा फुल सिलेबस है आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का, वो हम क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। ठीक है,
15 नवंबर तक कंफर्म है कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में हम लोगों को रिवीजन करना है। तो सारा सिलेबस को हम रिवीजन करेंगे, इसलिए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है 15 नवंबर तक हर हालत में जो हम क्या कर देंगे, अपना फिनिश कर देंगे। उसके बाद में हम मैथ्स और इंग्लिश की क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। बाकी का अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।